रामायण में सबसे अहम भूमिका हनुमान जी की थी। अगर हनुमान सीता मैया को खोज नहीं पाते तो राम भगवान के लिए सीता मैया को खोज पाना असंभव होता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी को वानर का रूप दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि वानर शब्द का अर्थ बंदर होता है, मगर ऐसा नहीं है। असल में वानर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ जंगल में रहने वाले इंसान है। आपको बता दूं कि रामायण समय में वानर दक्षिण भारत, म्यांमार, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में पाए जाते थे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वानर और बंदर में बहुत फर्क है। आपको बता दूं कि बंदरों को संस्कृत में मरकटी, मरकट और वनकापी कहा जाता है। रामायण के समय मनुष्य नहीं थे जो अकेले बुद्धिमान थे, और भी ऐसे जीव थे जो बुद्धिमान थे। यह जीव बिल्कुल मनुष्यों की तरह दिखाई देते थे, ठीक इंसानों की तरह समझदार तथा बलशाली होते थे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह जीव इंसानों की तरह बोल भी सकते थे। कई सालों तक इनमें खोज भी की गई तथा इनके अवशेष भी पाए गए। ये वानर हमारे पूर्वज थे, यानी कि हमारे होमो सेपियस के पूर्वज। अगर आप रामायण को पढ़े तो आपको यह पता लग जाएगा कि रामायण काल में पूरे भारत में वानर पाए जाते थे तथा वानरों की सबसे ज़्यादा आबादी किष्किंधा में पाई जाती थी। रामायण के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे तो इन वानरों ने श्री राम जी की मदद की थी। रामायण में जिन वानरों का उल्लेख किया जाता है कि उस तरह के वानर ज़्यादातर गुफाओं में पाए जाते थे। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती गई, नई नई चीज़ें सामने आती गई। खोज से यह पता चला कि मानव और वानर एक साथ रहते थे। अगर आप रामायण को पढ़ोगे तो आपको यह सबूत भी मिलेगा कि रामायण काल में वानर भी विवाह करते थे। आपको यह तो पता होगा कि रामायण में सुग्रीव जी की पूंछ थी तथा अन्य वानरों की भी पूंछ थी, पर उनकी पत्नी की पूंछ नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि वानर इंसानों से वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर करें।